प्रेजेंटिंग जो मेलिफिसेंट 1 एंड 2। कहानी का आगाज़ एक बच्चे से होता है जिसका नाम है मेलिफिसेंट। वो बच्ची 10 या 12 साल की है। बच्ची एक जंगल में रहती होती है और उसकी मुकम्मल दुनिया वो जंगल ही है। बच्ची बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस बच्चे ने कभी भी इंसानों को नहीं देखा होता और जंगल में इंसानों के अलावा सारे एनिमल्स मौजूद थे। मेलिफिसेंट एक दिन जंगल में घूम रही होती है। उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उसी की उम्र का होता है। मेलिफिसेंट उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बच्चा बताता है कि मैं पास ही इलाके में रहता हूँ, मुझे हीरा दिखाई दिया था, मैं वही लेने आया था। मेलिफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसको कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कस्बे तक छोड़ के आती हूँ। बच्चा उसको अपना कस्बा दिखाता है और उसे कहता है, क्या मैं अगर दोबारा यहाँ पर आया तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी और मेरे साथ खेलोगी? तो मेलिफिसेंट जवाब देती है, ये एक जादुई जंगल है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं तो मेलिफिसेंट को करंट लग जाता है। वो उसको बताती है कि परियों को लोहे की वजह से करंट लगता है। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि दोबारा ये अंगूठी पहनकर मत आना और फिर वो अपनी किंगडम में वापस चला जाता है। वो लड़का जिस किंगडम से था वो इस पर कब्जा करना चाहते थे, मगर उन दोनों को ये बात मालूम नहीं थी। अब वो लड़का रोज़ाना ही इस जंगल में आता और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर खेलते होते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब दिखाया जाता है कि वो दोनों 16 साल के हो गए हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलिफिसेंट को लगता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं और उनमें लालच नहीं होता है, मगर ऐसा नहीं था। और अब दिखाया जाता है काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और वो लड़का जंगल में नहीं आया। मेलिफिसेंट उसका इंतज़ार कर रही होती है कि देखती है बादशाह और उसके लोग उसके जंगल पर कब्जा करने के लिए आ रहे होते हैं। वो भागती है और अपने जंगल की हिफाजत के लिए कोशिश शुरू कर देती है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की हिफाजत करना जानती है। वो बादशाह से कहती है, तुम इस जंगल में नहीं आ सकते। तो वो उसे आगे से जवाब देता है कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? बादशाह अपने लोगों से कहता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। फिर वो लड़ाई शुरू कर देती है, मगर जंगल से भी अजीब तरह की मखलूक उनका मुकाबला करती है। जंगल की मखलूक उनसे बहुत अच्छी तरह मुकाबला करती है। वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि राजा अपने किंगडम में वापस चला गया है। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। राजा अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें शुरू से बताया है कि वो जंगल बहुत कीमती है, वहाँ पर बहुत ख़जाना है। मैं वहाँ पर कब्ज़ा करना चाहता था, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूँ और वो हासिल कर सकूँ। मगर अगर तुम में से कोई भी उसको मार देगा और वहाँ पर कब्ज़ा करेगा तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूँगा। एक लड़का बोलता है कि मैं ये कर लूँगा। वो लड़का वही मेलिफिसेंट का दोस्त होता है। इसका नाम स्टीफन है। वो मेलिफिसेंट से मुलाकात के लिए जंगल में जाता है। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम इतना अरसा कहाँ रहे, तुम्हें हमारी दोस्ती का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। स्टीफन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, मगर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हमारा बादशाह तुम्हें मरवा देना चाहता है, तुम अपनी हिफाजत करो। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मेलिफिसेंट को उस पर बहुत एतबार था, मगर स्टीफन बहुत ज़्यादा लालची इंसान था। वो अपनी जेब से एक दवाई निकालता है नशे वाली और उसको पिला देता है। और फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है और स्टीफन उसको चाकू के साथ मारना शुरू कर देता है। जब सुबह मेलिफिसेंट की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पीछे ज़ख्म हुए हुए हैं और उसके पर कट चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है और चिल्लाती है क्योंकि अब वो परी नहीं रही थी। उसको अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा होता। फिर दिखाया जाता है कि स्टीफन वो पर्ट लेकर किंगडम में चला जाता है। बादशाह को जाकर वो पर्ट देता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया। फिर बादशाह बहुत खुश होते हैं और उसको किंगडम का बादशाह बना देते हैं। स्टीफन का ये ख्वाब अब पूरा हो चुका था क्योंकि वो किंगडम का बादशाह बनना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक दिन जंगल में जा रही होती है तो वो देखती है कि एक शिकारी कौवे को मार रहा होता है। मेलिफिसेंट उस कौवे को इंसान बना देती है अपने जादू के ज़रिए और वो शिकारी उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है।
वो कौवा इंसान बनने पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मेलिफिसेंट से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती, और वो कहता है कि मैं अब आपका गुलाम बनकर रहूँगा, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगा। मेलिफिसेंट उसका नाम डेविल रख देती है और अब डेविल मेलिफिसेंट के लिए सारी अहम मालूमात लेकर आता है। कौवा उसको खबर लाकर देता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ बादशाहत हासिल करने के लिए उसके पर काटे थे और अब मेलिफिसेंट का इंसानों पर से एतबार उठ जाता है। स्टीफन की राजा की बेटी से शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी पैदा होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं और मेलिफिसेंट भी उसको मुबारकबाद देने के लिए वहाँ पर चली जाती है। उसको जाकर बोलती है कि जब ये बच्ची 16 साल की होगी तो इसके हाथ में एक सुई चुभेगी और फिर इसकी डेथ हो जाएगी। स्टीफन बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बात का बदला इससे क्यों लेना चाहती हो। स्टीफन उसे कहता है कि गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी तो एक लड़की थी, तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, लेकिन अभी भी एक हल बाकी है अगर तुम चाहो तो। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि अगर 16 साल की उम्र में इसको इसका सच्चा प्यार मिल गया तो ये बच सकती है और कोई रास्ता नहीं है। स्टीफन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और फिर 3 परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और जब ये खतरा टल जाएगा तो मैं इसको वापस बुला लूँगा। फिर वो लोग जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, मगर मेलिफिसेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल को कवर कर लिया होता है। अब कोई भी इंसान इस जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। बादशाह स्टीफन की बेटी का नाम अरोरा होता है। वो 3 परियां उसको लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, मगर मेलिफिसेंट को अब भी उसका पता मालूम होता है। मेलिफिसेंट वहाँ पर जाती है और उसको डराने की कोशिश करती है, मगर वो आगे से हंस पड़ती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल नरम हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। 3 परियां जो कि उस बच्चे की हिफाजत करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह होती हैं और मेलिफिसेंट अक्सर उसकी जान बचाती है, कभी दरख्त से गिरने से और कभी पहाड़ से गिरने से उसको बचा लेती है। शहजादी अरोरा भी मेलिफिसेंट के साथ घुल मिल जाती है। अब दिखाया जाता है कि वो 15 साल की हो गई है, सिर्फ 1 साल बाकी है। शहजादी अरोरा अब जहाँ पर आई थी वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची लकड़ियाँ थी। उसने यहाँ से बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखी थी। शहजादी अरोरा को बाहर की दुनिया देखने में बहुत दिलचस्पी होती है। उसको कहीं से आवाज़ आती है, वो उस तरफ जाती है और कहती है कि मेरे सामने आओ, मुझे बहुत से सवाल करने हैं। मेलिफिसेंट उसके सामने आती है। जैसे ही मेलिफिसेंट उसके सामने आती है तो वो चिल्लाने लग जाती है कि आपको तो मैं जानती हूँ, आपने तो बचपन से मेरा ख्याल रखा है, मगर आप कभी तो मेरे सामने क्यों नहीं आए। आपके साथ वो जो कौवा होता है मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अरोरा बहुत ज़्यादा मासूम बच्ची होती है। मेलिफिसेंट को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो यही सब सुनना चाहती थी और अब वो भी अरोरा के साथ प्यार करने लगी थी। और अब मेलिफिसेंट भी नहीं चाहती थी कि बचपन में जो लानत उसने उस बच्ची को दी थी वो अब पूरी हो। उन दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, वो बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह रहती है। और अब जब शहजादी अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कोशिश करती है कि वो लानत वापस ले ले, मगर उसको मालूम होता है कि अब वो लानत वापस नहीं ले सकती क्योंकि अब उसके पूरे होने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब मेलिफिसेंट कोशिश करती है कि जल्द अज जल्द इसको सच्चा प्यार मिल जाए ताकि वो लानत ख़त्म हो जाए। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शहजादी अरोरा और मेलिफिसेंट जंगल में जा रहे होते हैं। तो शहजादी अरोरा उनसे कहती है कि सारी परियों के पर होते हैं, आपके पर कहाँ गए। उसे जवाब देती है कि हाँ मेरे भी पर थे। वो उसको बताती है कि किसी इंसान ने मुझसे उनको छीन लिया था, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मेलिफिसेंट उसको बताती है कि मैं उसके साथ आसमान में उड़ा करती थी। मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मुझे अपने पर बहुत याद आते हैं। फिर शहजादी अरोरा कहती है कि मेरा कल 16 बर्थडे है, मेरा बर्थडे जैसे ही हो जाएगा मैं उन परियों से इजाज़त लेकर आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। मेलिफिसेंट बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो जानती है ऐसा नहीं हो सकेगा। शहजादी अपने घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर शहजादी अरोरा अपने घर पर वापस चली जाती है। शहजादी अरोरा उनसे कहती है कि अब वो यहाँ से जाना चाहती हैं,
वो लोग ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि अरोरा को शायद सारी बात का पता चल चुका है और फिर वो सारी बात अरोरा को बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम इस वजह से यहाँ पर आई थी। वो जो परी है वो तुम्हें मार देना चाहती है, वो तुम्हारी हमदर्द नहीं हो सकती। अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको इस बात पर यकीन नहीं आता है, मगर फिर वो मेलिफिसेंट के पास जाती है और उसे कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी। मेलिफिसेंट कहती है कि मैं बहुत मजबूर थी, मैंने ये तुम्हें लानत ज़रूर दी थी, मगर अब मैं भी नहीं चाहती कि ये कर्ज मुकम्मल हो। मगर प्रिंसेस अरोरा अब बहुत रोती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। वो किंगडम की तरफ जाती हैं अपने बाबा के पास और जाकर अपने बाबा के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती हैं और उनसे कहती हैं कि मैंने आपको बहुत मिस किया। स्टीफन को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि या तो इसको वापस भेज दिया जाए या फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए यहाँ पर ना कोई जाए ना कोई आए। शहजादी अरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और परेशान होती है, मगर अब अरोरा पर सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी। वो खुद ही उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर कील होते हैं। उसको मालूम था कि कील लगने की वजह से उसकी डेथ होगी। वो जाकर खुद ही अपने हाथ पर कील लगा लेती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। राजा स्टीफन बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी अब कभी भी उठ नहीं पाएगी। उधर मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है, वो भी बहुत परेशान होती है। वो उस लड़के के पास जाती है और उसे लगता है कि शायद वो लड़का उसे मिल जाए तो वो बच सकती है। मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर चली जाती है। वो परियां स्टीफन से कहती हैं कि आप इसके माथे पर चूम कर देखिए, हो सकता है आप इसका सच्चा प्यार हो। मगर स्टीफन आगे से जवाब देता है कि मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने तो सबको धोखा ही दिया है। स्टीफन बहुत ज़्यादा रोता है और उदास होता है। इतने में मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो उसके माथे पर चूमता है मगर वो नहीं जाती और फिर मेलिफिसेंट को मालूम हो जाता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। वो भी बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी, तुम्हारी हंसी तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा याद आया। वो उसके माथे को चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में उसे प्रिंसेस अरोरा की आवाज़ आती है। वो उनसे कहती है कि रुकिए। इससे मालूम होता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी। शहजादी अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जंगल में आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि राजा स्टीफन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लोहे का जाल उसके ऊपर गिरा देते हैं और फिर मेलिफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देते हैं और वो सबके साथ मुकाबला करता है। वो सब पर आग फेंक देता है और सब लोग मर जाते हैं। फिर इतने में स्टीफन लोहे की वर्दी पहनकर अपने और आदमी को लेकर वहाँ आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा को वो पर नजर आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि उनकी मालकिन यहाँ है। वो उनको गिरा देती है और उन परों को आज़ाद कर देती है। वो पर खुद ब खुद आकर मेलिफिसेंट के साथ लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट स्टीफन को साथ लेकर उड़ना शुरू कर देती है। वो उसको गिराना नहीं चाहती मगर स्टीफन उसको मार देना चाहता है। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पर पकड़े हुए होते हैं ताकि वो उड़ ना पाए। जैसे ही गिरने लगते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है मगर स्टीफन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट ने जो दीवार अपने जंगल के गेट बनाई थी वो उसको ख़त्म कर देती है और फिर से फूल खिलने लगते हैं। वहाँ पर फिर से पौधे निकलने लगते हैं। मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि अब तुम इस जंगल की रानी हो और फिर किंगडम और जंगल दोनों मिलकर एक ही बन जाते हैं और सब लोग बहुत खुशी खुशी यहाँ पर रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट पार्ट 2 का आगाज़ यहाँ से होता है कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आते हैं और जादुई चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं मगर इतने में मेलिफिसेंट भी वहाँ पर आ जाती है और उन सबको बहुत ज़्यादा मारती है। उनमें से एक आदमी वो जादुई खिलौना और जादुई फूल चुरा कर किंगडम की तरफ भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक दरवाजे से सिर्फ एक हाथ बाहर आता है। वो जादुई खिलौना और वो फूल उसको दे देता है जो उसके बदले में उसको पैसे देता है। इसका मतलब था कि किंगडम के लोग अभी तक भी मेलिफिसेंट को दिल से कबूल नहीं कर पाए थे और वो अभी तक भी मेलिफिसेंट को मारना ही चाहते थे क्योंकि उन लोगों को लगता
लगता था कि मेलिफिसेंट ने उनकी शहजादी अरोरा को उनसे चुराया है। मगर शहजादी अरोरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी और मुख्तलिफ मखलूकों के साथ वहाँ पर खेलती होती है और अपना वक्त बहुत अच्छे से गुजार रही होती है। सब जंगल के तमाम मसले लेकर इसी के पास आते थे और उसको बताया जाता है कि एक मखलूक गायब है। प्रिंसेस अरोरा बहुत परेशान होती है। फिर वो 3 छोटी छोटी परियां उसके पास आती हैं और उसके साथ खेलने लगती हैं। वो मलका का क्राउन चुराकर भागती हैं ताकि वो उनके पीछे आए। फिर वो जब उनके पीछे जाती है तो वो देखती है वही लड़का जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 में दिखाया गया था, वो उसके पास आता है। ये प्रिंस फिलिप था। वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता और शहजादी भी हाँ में जवाब देती है क्योंकि अब वो भी उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। डेविल भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर मेलिफिसेंट वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए उसके पास आती है। फिर दिखाया जाता है वो प्रिंस अपने किंगडम में पहुँच जाता है। वो अपने वालिदैन को अपनी मोहब्बत के बारे में बताना चाहता है। वो बादशाह और मलका को बताता है कि उसको एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। बादशाह ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है मगर मलका को कोई खास खुशी हासिल नहीं होती। मलका अपनी नाराज़गी का इजहार अपने बेटे के सामने नहीं करती और कहती है कि हम उस लड़की को और उसकी ग्रैंड मदर को एक डिनर पर इनवाइट करेंगे। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास आती हैं और कहती हैं कि ये तुमने क्या किया? तुम मंगनी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी मगर ये लड़के किसी से भी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि ज़रूरी तो नहीं इसकी सभी धोखेबाज हों, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब उनको डिनर पर बुलाया गया होता है। फिर दिखाया जाता है कि मलका नीचे तय खाने में जाती है। वहाँ पर वो फूल और वो मखलूक भी मौजूद होती है जिसको जंगल से चुराया गया था। मलका उनसे कहती है कि जल्दी काम मुकम्मल करो, वक्त बहुत कम है। फिर वो दिखाया जाता है कि वो पहिया भी वहाँ पर मौजूद है जिससे शहजादी को सुई लगी थी। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट, उसका कौवा और प्रिंसेस अरोरा तैयार होकर दावत में जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं लोग उनसे डरना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे लड़ने के लिए आई है। वो तीनों अब महल के अंदर पहुंच जाते हैं और खाने का आगाज़ हो जाता है। मलका बहुत बुरी बुरी बातें करती है और मेलिफिसेंट से कहती है वो तुम ही थी ना जिसने इसको कर्ज दिया था। प्रिंसेस अरोरा कोशिश करती है कि मामला रफा दफा हो जाए। मलका पास नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। मेलिफिसेंट उनसे कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोगों ने हमारे जंगल से कुछ चुराया है। तो मलका आगे से कहती है तुम झूठ बोल रही हो और फिर बादशाह इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं मगर मलका फिर भी बाज नहीं आती और मेलिफिसेंट से कहती है कि अगर प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस की शादी हो जाती है तो इसकी माँ कौन बनेगी? मेलिफिसेंट तो उसको अपनी बेटी ही समझती थी और उसकी माँ की तरह ही थी। मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रीन एनर्जी निकालती है और अपने पर खिलाती है। सब लोग पीछे जाकर गिरते हैं। मलका भी बादशाह के पीछे जाकर छुपती है और बादशाह नीचे गिर जाते हैं। अब पॉइंट चलाने लगती है कि मेलिफिसेंट ने बादशाह पर कर्ज कर दिया है। अरोरा भी उनकी इस बात को मान लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि वो कर्ज ख़त्म कर लेते हैं। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने कोई कर्ज नहीं किया है मगर प्रिंसेस अरोरा उनकी इस बात पर यकीन नहीं करती है। अरोरा किंग के पास चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सोल्जर्स वहाँ पर आने लगते हैं तो मेलिफिसेंट आखिरी बात अरोरा से कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? वो खामोश ही रहती है। तो मेलिफिसेंट दुखी होकर वहाँ से उड़ जाती हैं और उनका कौवा भी उनके साथ ही वहाँ से उड़ जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि बादशाह और मलका के साथ होती है। वो फायर करती है और फिर मेलिफिसेंट दरिया में जा गिरती है। अब दिखाया जाता है कि बादशाह अपने बेड पर बेहोश पड़े होते हैं और तबीब उनका इलाज करते हैं। प्रिंस फिलिप उनसे कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमें, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना। प्रिंस फिलिप की ये बात सुनकर मलका अजीब से मुंह बनाती है क्योंकि वो जानती है वो ना तो उनसे सच्चा प्यार करती हैं और ना ही उनको इन बातों पर यकीन होता है मगर वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती हैं। शहजादा फिर भी नहीं जागते। प्रिंसेस अरोरा कहती हैं कि मैं जंगल जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। जब वो जंगल पहुँचती हैं तो सब उन्हें बताते हैं मेलिफिसेंट तो यहाँ आई ही नहीं है।
वो लड़की मेलिफिसेंट पर नजर रखे हुए होती है कि कब वो समंदर से बाहर निकलेंगी और उसको मार दिया जाएगा, मगर वो देखती है कि कोई और मखलूक आती है और वो मेलिफिसेंट को अपने साथ ले जाती है। वो जाकर ये सारी बात मलका को बता देती है और फिर प्रिंसेस अरोरा जल्दी से किंगडम वापस आ जाती है और एक मखलूक उसके घोड़े के साथ छुपकर वो भी किंगडम में आ जाता है। वो मखलूक भी वहीं पर चली जाती है और उसको भी कैद कर लिया जाता है। प्रिंसेस अरोरा मलका के पास जाती है और बताती है कि मेलिफिसेंट कहीं नहीं मिली। तो वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं हो सकता है। वो लड़की अभी भी नज़र रखे हुए होती है। फिर दिखाया जाता है कि किंगडम में ऐलान होता है कि 3 दिन बाद प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी है। सब लड़ाइयों को भुलाकर सबको इनवाइट किया जाता है और जंगल की तमाम मखलूक को भी इनवाइट किया गया है। ये उनकी एक चाल थी ताकि मेलिफिसेंट को मार दिया जाए और उनके सब क्रिएचर को कैद कर लिया जाए ताकि जंगल को बचाने वाला कोई भी वहाँ पर मौजूद ना हो और वो लोग जंगल पर कब्जा कर लें। फिर दिखाया जाता है मेलिफिसेंट की आँख खुलती है, वो बहुत ज़्यादा जख्मी है और उसे किसी और मखलूक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस मखलूक के भी पर होते हैं और सर पर सींग होते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसानों पर हमला करेंगे और उनको मार देंगे। उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिसेंट की तरफ आता है और कहता है हमें भी ये पावर दो, हम भी इंसानों को मारना चाहते हैं, मगर मेलिफिसेंट उसको पीछे धकेल देती है। उस क्रिएचर के हेड का नाम बोरा होता है, जो कि ये देखकर बहुत खुश होता है कि मेलिफिसेंट के अंदर इतनी ज़्यादा पावर मौजूद है। और फिर बोरा का एक साथी मेलिफिसेंट को बाहर ले आता है और उसको बताता है कि यहाँ पर अच्छी परियाँ और बुरी परियाँ एक साथ रहा करती थी। फिर वो एक मुजस्मे के पास जाते हैं जो कि एक जगह पर साकिन था, वो हरकत नहीं कर रहा था। बोरा का साथी उसको बताता है कि तुम इन्हीं मखलूक में से हो, तुम आखिरी अच्छी परी हो और ताकत वाली भी आखिरी परी हो। वो आदमी मेलिफिसेंट से कहता है कि अगर तुम आखिरी स्टेज पर पहुंचना चाहती हो तो तुम प्रिंसेस अरोरा को माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने वाला ही कामयाब होता है और तुमने हमेशा उससे मोहब्बत ही की है, तो अब तुम उससे नफ़रत नहीं कर सकती हो। मगर मेलिफिसेंट उससे कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी उससे बहुत मोहब्बत की थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया है। इतने में बोरा भी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी है, हमला करने के लिए अच्छा मौका है। मेलिफिसेंट यहाँ पर खामोश रहती है। मलका प्रिंसेस अरोरा से बहुत अजीब अजीब बातें करती है, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगी थी। वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे अब मलका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मगर वो उसकी वजह से बर्दाश्त कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी जो फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो बताता है कि उसने कुछ केमिकल तैयार कर लिए हैं जिनसे परियां मर सकती हैं। ये सुनकर मलका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो आदमी एक छोटी सी परी पर वो पाउडर गिराता है और वो मर जाती है। फिर वो कहता है कि हमें परी को मारने के लिए वो फूल बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए हैं। मलका की फौज वहाँ पर वो फूल लेने के लिए जाती है। मेलिफिसेंट को भी खबर हो जाती है, वो वहाँ पर आती है, लेकिन उसके आने से पहले ही सारे फूल गायब हो चुके हैं। और अब एक सोल्जर फायर करके उसको मारने लगता है कि बोरा का आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। मेलिफिसेंट अपने गिर्द एक शील्ड बना लेती है, जिससे वो दोनों अब बच जाते हैं। बोरा के आदमी उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, मगर जैसे ही मेलिफिसेंट उस आदमी को बाहर लेकर आती है, वो मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी का आगाज़ हो जाता है। जंगल की सारी क्रिएचर की शादी में शमूलियत के लिए वहाँ पर आती हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट का कौवा इंसानी रूप में आता है, मगर उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। प्रिंस फिलिप प्रिंसेस अरोरा को फूल लाकर देता है, जो कि उन्हीं के जंगल का होता है, और कहता है कि मलका ने उसके लिए भिजवाया है। वो बहुत परेशान होती है और मलका को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसको वो दरवाज़ा भी मिल जाता है और वो जैसे ही उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर वो क्रिएचर जो कि चोरी हो गई थी वो नज़र आती है और वो फील्ड भी नज़र आता है, जिसकी वजह से उसको सुई लगी थी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान होती है और वो उस क्रिएचर को आज़ाद करने ही वाली होती है कि वो आदमी उसको रोक देता है। इतने में मलका भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो बताती है कि पहले उसका किंगडम उस जंगल के पास ही हुआ करता था। उस जंगल की मखलूक ने उसकी वालिद और उसके भाई को मार दिया था। और मलका उसे बताती है कि मैं फिर आखिर में अकेली बच गई थी और मुझे मजबूरन किंग से शादी करना पड़ी थी।
मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं तुम सबसे बदला लेना चाहती हूँ और मैं लेकर रहूँगी। फिर वो अपने सोल्जर्स को वहाँ बुलाती है और कहती है कि प्रिंसेस अरोरा को कैद कर लिया जाए। और फिर सब क्रिएचर्स को भी कैद कर लिया जाता है और उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है। उस केमिकल की वजह से सारी क्रिएचर बहुत कमज़ोर होने लग जाती हैं। फिर दिखाया जाता है प्रिंसेस अरोरा जिस कमरे में होती है उसका वेडिंग ड्रेस भी वहीं पर होता है। वो उसको फाड़कर एक लंबी सी रस्सी बना लेती हैं, मगर इतने में सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा खुद को कमरे में ही बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का वो कौवा जो इंसानी रूप में होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। प्रिंस फिलिप अपने बाप के पास बैठा होता है, उसको इस बात का इल्म नहीं हुई। मलका जंगल की तरफ बॉम्ब फेंक रही होती है और बोरा भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर हमला करने के लिए आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अरोरा उसी रस्सी के साथ लटक कर नीचे उतरने की कोशिश करती है और वो किंग के रूम में पहुँच जाती है। वो आकर उसको सब कुछ बताती है कि मलका ने उसके साथ क्या किया है और बताती है मेलिफिसेंट ने कर्ज नहीं दिया है बल्कि आपकी माँ ने दिया है। प्रिंस ये सुनकर बहुत परेशान होता है और फिर दिखाया जाता है बोरा और उसके लोग किंगडम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर आगे से भी उनका मुकाबला किया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा को वही कौवा इंसानी रूप में दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि हमें चर्च का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। वो जैसे ही चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं तो सारी क्रिएचर्स बाहर निकल आती हैं और जहाँ से पाउडर बाहर निकल रहा था वहाँ पर वो फूलों को उगा देती हैं और पाउडर बाहर निकलना बंद हो जाता है और सारी क्रिएचर्स बच जाती हैं। वो लड़की वापस जाती है और उनको ठीक करने की कोशिश करती है, मगर खुद ही वहाँ से नीचे गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है प्रिंस फिलिप अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता था। मलका अपने आदमियों से कहती है इसको पकड़ लो, मगर प्रिंस फिलिप वहाँ से छलांग लगा देता है। प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ा जा चुका है। इतने में वहाँ पर मेलिफिसेंट भी आ जाती हैं और अपने कौवे को एक रीछ बना देती हैं और वो सब क्रिएचर्स को आज़ाद कर देता है। मेलिफिसेंट उन पर हमला करती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस फिलिप बोरा के पास आ जाता है और उसे कहता है कि ये हमारा महल है, इस पर हमला करने की कोशिश मत कर। जब वो देखता है उसने उसे नहीं मारा तो वो समझ आता है मलका ही असल दुश्मन है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट मलका के पास आती है और उसको मारने ही लगती है कि प्रिंसेस अरोरा उनके सामने आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सब लोग आपको ही गलत समझेंगे और समझेंगे कि आप ही इनको हमेशा से मारना चाहती थी। प्रिंसेस अरोरा रोते हुए कहती हैं कि माँ ऐसा ना करें। जब मेलिफिसेंट उसके मुंह से माँ सुनती है तो उसका दिल नरम हो जाता है। जब वो दोनों बातचीत कर रही होती है क्वीन उन पर हमला कर देती है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को पीछे कर देती है और ख़ुद सामने आ जाती है। जब उनसे वो पाउडर टकराता है तो वो एशेज़ में बदलने लग जाती हैं। प्रिंसेस अरोरा ये देखकर बहुत परेशान होती है और रोती है। फिर मलका ऐलान कर देती है कि आप लोगों की मेलिफिसेंट मर चुकी है, अब आप लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट के एशेज़ पर गिरते हैं और वो फिर से ज़िंदा होने लग जाती है। मलका जब ये देखती है तो वो प्रिंसेस अरोरा को वहाँ से नीचे गिरा देती है, मगर मेलिफिसेंट उसको बचा लेती है और फिर वहाँ पर प्रिंस फिलिप भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मेलिफिसेंट ये देखकर बहुत खुश होती है और उनकी शादी के लिए मान जाती है। फिर वो छोटा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और वो क्रिएचर जो कि चुराई थी वो भी वहाँ पर ले आता है और जिस सुई की वजह से कर्ज फैला था वो भी वापस कर देता है। सबको मालूम हो जाता है क्वीन ही थी और इतने में किंग भी जाग जाता है। बोरा के लोग मलका को पकड़ते हैं और ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। मेलिफिसेंट उसको एक बकरी में बदल देती है और वहाँ पर हर जगह फूल खिल जाते हैं और बोरा से कहती है कि तुम अच्छे लोग हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को शादी के जोड़े में लेकर आती हैं। वहाँ पर सब मखलूक भी मौजूद होती हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और सारी मखलूक वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर किंग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है मेलिफिसेंट उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं और कहती है जब कोई खुशखबरी आएगी तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगी, और वो जंगल में चली जाती है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।